हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर ऑन विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। आज समझेंगे हम इसमें कि विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो प्रोसेस होती हैं उनको हम साइकोमेट्रिक चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली विंटर, पहले तो हम इसको समझें तो विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ये कब यूज़ करते हैं? हम विंटर में यूज़ करते हैं। यदि हम विंटर की बात करें तो विंटर में जो क्लाइमेट कंडीशंस होते हैं वो कोल्ड एंड ड्राई होते हैं। जो एयर होती है वो विंटर में वो कोल्ड और ड्राई होती है। तो उसको आपको चेंज करना है कि इसमें हॉट और ह्यूमिड एयर में चेंज करना है। तो अब समर और विंटर में फ़र्क क्या है? समर में हम क्या करते थे कि अंदर से हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेस से और बाहर हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं। विंटर के केस में क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब ये है, विंटर के केस में क्या करते हैं, हम बाहर से हीट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अंदर रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या कराना है, हमें हीटिंग कराना है। और समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या कराना होता था? कूलिंग करानी होती थी। तो आप देख सकते हैं इसमें हीटिंग द स्पेस बाय अब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम आउटसाइड एंड रिजेक्टिंग इट इनटू द कंडीशनड स्पीड। रिवर्स ऑफ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये समझ में आता है। हीटिंग इज नॉट डन बाय द कन्वेंशनल मेथड लाइक बर्निंग ऑफ कोल, केरोसिन। जनरली हम लोग ठंड में क्या करते हैं, केरोसिन जला के, कोल जला के हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, या फिर एक कन्वेंशनल जो हीटिंग एलिमेंट यूज करके हीटिंग करते हैं। तो उससे क्या है, फायदा नहीं है उतना, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम, जितना आप हीट दोगे, जितना आप पावर दोगे उतना हीट मिलेगा। जैसे मान लो आपका हीटर 1 किलोवाट का है, तो 1 किलोवाट के हीटर में क्या होगा, आपको 1 किलोवाट ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ेगा और 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटिंग मिलेगी। जबकि विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें कई गुना आपको ज़्यादा हीटिंग मिलती है। और मिनिमम आप ये मान के चलिए, यदि मैं 1 किलोवाट हीट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ तो आपको 3 से 4 किलोवाट की क्या मिलेगी, हीटिंग मिलेगी। ठीक है। तो कन्वेंशनल सिस्टम क्या है, कोल वगैरह बर्न करोगे तो पॉल्यूशन के भी चांसेस हैं। अब विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम कब यूज करते हैं? जब आउटसाइड एयर की जो कंडीशन है वो कैसी हो, कोल्ड और ड्राई हो। अब हम कंपोनेंट्स देखते हैं। तो चाहे आपका समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो चाहे विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो, दोनों में एक फैन लगा होता है। और फैन क्या करता है, आउटसाइड से एयर को पुल करता है और उसको कंडीशनड स्पेस में डिलीवर करता है। तो फैन के बाद आप देखिए, ये आपका चैम्बर है जिसमें सारे कंपोनेंट्स इनक्लोज्ड होंगे, माउंटेड होंगे, लगे होंगे। और इसमें पहला कंपोनेंट जो आप देख रहे हो, डैम्पर है। डैम्पर बेसिकली क्या करता है, आउटसाइड से जो एयर आ रही है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। क्वांटिटी को रेगुलेट करने का मतलब आप उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डैम्पर। तो डैम्पर एक तरह का डोर है जिससे आप एयर की जो सप्लाई है बाहर से अंदर आ रही है उसकी सप्लाई को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इसमें फिल्टर लगा हुआ है। तो बाहर से जो एयर आ रही है और रिसर्कुलेटेड एयर आ रही है, फिल्टर उससे वो एयर मिक्स होगी। अभी रिसर्कुलेटेड एयर क्या होती है वो देखेंगे आगे। तो मिक्स होगी, मिक्स होने के बाद एयर को किससे पास कराएंगे, फिल्टर से पास कराएंगे। और एयर को फिल्टर से पास कराने का एक पर्पज है कि एयर में जो डस्ट पार्टिकल होंगे, जो डर्ट होगी या जो इम्प्योरिटीज होंगी जो कि ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से ठीक नहीं है, उनको वो क्या करेगा, वहीं पे होल्ड कर लेगा, वहीं पे स्टॉप कर देगा, वहीं पे फिल्टर आउट कर देगा। उसके बाद ये जो एयर है इसको हम पास कराते हैं प्री हीटर से। ठीक है। प्री हीटर से क्यों पास कराते हैं वो अभी देखेंगे। प्री हीटर का काम बेसिकली होता है हीट करना, जो एयर आ रही है उसके टेम्परेचर को बढ़ाना। ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। अब प्री हीटर लगाते क्यों है, इसका एक लॉजिक समझते हैं। तो प्री हीटर लगाने का लॉजिक ये होता है कि इसमें ह्यूमिडिफायर लगा होता है, क्योंकि आउटसाइड की एयर क्या है, कोल्ड एंड ड्राई है। तो आपको उसको एयर को हीट भी करना है प्लस उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ानी है, क्योंकि ह्यूमन कंफर्ट के लिए आरएच कितना होना चाहिए, 40 to 60% होना चाहिए, 40 से लेकर 60% होना चाहिए। तो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ानी है। तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे लगाते हैं ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर बेसिकली कुछ नहीं है, पानी का एक होगा जो कि वाटर को स्प्रे कराएगा उसमें। ठीक है। वाटर को स्प्रे कराएगा। तो यदि प्री हीटर नहीं लगाया है तो क्या होगा, जो वाटर आप स्प्रे करा रहे हो, वाटर डालो, तो वाटर क्या हो सकता है, आइस में कन्वर्ट हो सकता है, वो वाटर फ्रीज हो सकता है, क्योंकि जो बाहर से एयर आ रही है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरा क्या होगा कि जब एयर आ रही है बाहर से उसका टेम्परेचर कम है, तो जब वाटर आप स्प्रे कराएंगे तो उस वाटर में एवापोरेशन कम होगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो इसके लिए हमने प्री हीटर लगा दिया। प्री हीटर क्या करेगा, जो बाहर से एयर आ रही है उस एयर को वार्म करेगा, हीटिंग करेगा। हीटिंग करेगा
तो उससे क्या होगा, जो एवापोरेशन होगा वो भी बढ़ेगा। तो बेसिकली दो काम है, एक तो फ्रीजिंग को अवॉइड करने के लिए प्लस एवापोरेशन को बढ़ाने के लिए प्री हीटर इसलिए लगाते हैं। प्री हीटर लगा दिया, इसके बाद यहाँ पे री हीटर लगा हुआ है। तो प्री हीटर से क्या हुआ, आपका टेम्परेचर बढ़ गया और इधर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, क्योंकि बीच में ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। अभी आपको ह्यूमिडिफायर भी दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने री हीटर लगा दिया है। तो री हीटर से क्या करते हैं हम, जो यहाँ से एयर आया है, जिसका आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ गया, उसको और हीट किया, जिससे हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो 24 डिग्री से लेकर 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, वो टेम्परेचर हमें मिल जाए। तो फिर हम इसको दोबारा से रीहीट करते हैं। रीहीट किया, फिर आप देख रहे हैं फैन है। फैन के बाद वो एयर कहाँ डिलीवर हो जाएगी, कंडीशनड स्पेस में। अब कंडीशनड स्पेस में क्या होगा कि जो एयर पहुंच जाएगी कंडीशनड स्पेस में, उसके बाद क्या होगा कि जो वार्म एयर उसमें जा रही है, तो वार्म एयर उस स्पेस को हीटिंग करेगी। हीटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस एयर का एक पार्ट बाहर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए, जिससे फ्रेश एयर अंदर आ सके और वो उतना अमाउंट बाहर जा सके। क्योंकि आपको फ्रेश एयर भी आना ज़रूरी है, क्योंकि यदि फ्रेश एयर नहीं आएगी तो उस कंडीशनड स्पेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्यूपेंट्स जो उसमें होंगे वो कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होंगे। और यदि आप फ्रेश एयर बाहर से फ्रेश एयर नहीं आएगी तो वो कंसनट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता रहेगा, जो कि डिजायरेबल नहीं होता है। अब कंडीशनड स्पेस से कुछ पार्ट आपने एयर का बाहर रिजेक्ट करा दिया और कुछ पार्ट को हमने रीसर्कुलेट कर दिया, दोबारा से वहीं भेज दिया, कहाँ पे, फिल्टर से पहले, ठीक है। तो इस जगह पे आपका क्या होगा, यहाँ पर जो एयर आ रही है, रीसर्कुलेटेड एयर आ रही है और आउटसाइड एयर आ रही है, इसकी ब्लेंडिंग होगी, इसकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद फिर उसको कहाँ से पास करा देंगे, फिल्टर। फिल्टर से वो दोबारा से प्री हीटर से वो कहाँ पास होती है, ह्यूमिडिफायर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। ह्यूमिडिफायर बेसिकली क्या करता है, वाटर को स्प्रे कराता है। वाटर को स्प्रे कराएंगे तो क्या होगा, उससे ह्यूमिडिटी एयर की बढ़ेगी, ठीक है। तो आप एक बार दोबारा से मोटे मोटे तौर पे देखें, आउटसाइड डैम्पर लगा हुआ है, डैम्पर से आउटसाइड की एयर आई और इधर रिसर्कुलेटेड एयर आई, दोनों की यहाँ पे मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग के बाद इसको फिल्टर से पास कराया, फिल्टर से पास कराएंगे तो इसमें डस्ट और डर्ट के पार्टिकल होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद प्री हीटर से पास कराया, प्री हीटर के बाद डिह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, उसके बाद रीहीटर, फैन, और ये इस तरह से साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें वर्किंग देखें तो सबसे पहले वर्किंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कंपोनेंट के साथ ही, आउटसाइड एयर आएगी। तो आउटसाइड एयर क्या है, डैम्पर से आएगी, डैम्पर रेगुलेट करेगा। फिर आउटसाइड एयर डैम्पर से अंदर आ जाएगी, फिर क्या होगा, ब्लेंडिंग होगी, किसकी, आउटसाइड एयर की और जो रिसर्कुलेटेड एयर है उन दोनों की मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने के बाद क्या करेंगे, उस एयर को फिल्टर से पास कराएंगे। तो जब आप फिल्टर से उसको पास कराओगे तो उसमें से जो डर्ट या डस्ट के पार्टिकल और दूसरी इम्प्योरिटीज होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एयर को हम प्रीहीटर कॉइल से पास कराते हैं। प्रीहीटर कॉइल से क्यों पास कराते हैं, टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। जो ह्यूमिडिफायर में वाटर के पार्टिकल्स हैं या वाटर है उसको फ्रीजिंग अवॉइड करने के लिए। दूसरा, एवापोरेशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद एयर को रीहीटर से पास कराते हैं। रीहीटर से इसलिए पास कराते हैं जिससे आपको जो डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए, वो टेम्परेचर आपको मिल जाए। ये यहाँ पे आपको उससे दिखाया गया है साइकोमेट्रिक चार्ट में। साइकोमेट्रिक चार्ट आप देखो तो ये 1 से 2 प्रोसेस बेसिकली हो रहा है आपका प्री हीटर में, जिसमें क्या हो रहा है, एयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका डीवीटी बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी कोई चेंज नहीं हो रही है। उसके बाद 2 से 3 जो एयर आ रही है उसकी मिक्सिंग वाटर के पार्टिकल्स के साथ हो रही है, जिसका टेम्परेचर कम है। तो मिक्सिंग हुई तो क्या हुआ, जो एयर मिक्स होके बनी तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया। आप देखो 2 से 3 में टेम्परेचर कम हुआ। फिर क्या किया, फिर उसको रीहीटर से पास कराया। रीहीटर से पास कराएंगे तो उसका टेम्परेचर और बढ़ जाए। तो 1 से 2 जो प्रोसेस है वो बेसिकली कहाँ हो रही है, प्री हीटर में हो रही है। 2 से 3 जो प्रोसेस है वो बेसिकली हो रही है ह्यूमिडिफायर वाली प्रोसेस है, या ह्यूमिडिफिकेशन उसको बोल सकते हैं। 3 से 4 जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, रीहीटर में हो रही है। तो ये है। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।